लोगों का आप ये हुजूम देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। तो एक तरफ तैयारियां जो सरकार की ट्विटर पे आप देख रहे हैं, जिनको देखकर लोग डर भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको किसानों की भी तैयारियां देखनी चाहिए और किसानों से भी हम जानेंगे कि जो सरकार तैयारियां कर रही हैं क्या उससे डर रहे हैं या फिर उसके काउंटर में इनकी तैयारियां ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, ट्विटर पे आपने देखा होगा कि सरकार की तैयारियां, बड़े बड़े बैरिकेड हैं, सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा रही हैं। अभी तो आप लोग ब्यास दरिया के ऊपर खड़े हो, ब्यास नदी के किनारे खड़े हो, लेकिन जो आप जब हरियाणा की तरफ बढ़ोगे तो रास्ते में घग्गर दरिया आएगा, उस पे बैरिकेड। और उन बैरिकेड्स का क्या जवाब? उन बैरिकेड्स के लिए हम मेंटली, फिजिकली और मैकेनिकली तैयार हैं। तीनों तरीके से ट्रैक्टर भी तैयार है, जो ट्रैक्टर चलाने वाला वो भी तैयार है, और जो ट्रैक्टर चलाने के लिए मानसिकता चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए वो मानसिकता भी तैयार है। हम ये पहले कर चुके हैं और इस बार भी अगर हम किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते सरकार से, पुलिस से। जवान है जो पुलिस वाला है वो भी हमारा भाई है, वो किसी और का नहीं, वो किसान का या मजदूर का बेटा है। कॉरपोरेट का बेटा पुलिस में आके जॉब नहीं करता, ना किसी बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे जॉब करते हैं। जो पुलिस में जॉब कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। और जो टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है ये सरकार, हम उसको बोलना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। किसान और जवान का एक नारा है, जय जवान जय किसान, और किसान का जवान से टकराव करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए सरकार को। और जो लोग हरियाणा में हैं, जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जैसे हरियाणा को एक खुली जेल में बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया है, किसानों के घरों पे जाके रात में दीवार फांद कर छापे मारे जा रहे हैं, महिलाओं को मेल पुलिस जाके पूछताछ कर रही है बिना वुमेन अपना लेडी पुलिस के। तो वो सारी चीज़ें पूरा देश देख रहा है, ये नहीं अकेला पंजाब देख रहा है। और इस बार पंजाब अपने बड़े भाई की भूमिका है जो वो पूरे तरीके से निभाएगा। अगर पिछली बार कोई कमी रह गई होगी तो इस बार वो कमी नहीं रहेगी कि जो बड़े भाई का नाता, जो पंजाब और हरियाणा का भाई का नाता है, उसमें कोई कमी अगर रह गई होगी तो इस बार वो नहीं रहेगी। जी, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि अब कैमरा आप इन ट्रैक्टरों की रेल की तरफ कर लें। ये ट्रैक्टरों की रेलगाड़ी है पूरी लंबी, और इसको मैं चाहूँगा कि जो ये रेलगाड़ी है इसमें आप देखिए कि बुजुर्ग लंगर छक रहे हैं, और ठीक वैसी तैयारियां हैं। ये कोई एक दो दिन के लिए नहीं जा रहे, बल्कि राशन पानी, ड्रम, लंगर की सेवा, सब कुछ ऐसे के ऐसे तैयार है। हरियाणा में जो कंवर दिलीप कह रहे हैं वो मैं भी देख के आया हूँ। हरियाणा में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और महिला किसानों को घरों में जाकर तंग किया जा रहा है। उनके जो पुरुष साथी हैं वो एक हिसाब से कई दिन से अंडरग्राउंड ही चल रहे हैं, क्योंकि लगातार छापेमारी चल रही है। और आप देखिए कि ये जो पूरी लाइन है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि सरकार की तैयारी आपने तमाम देख ली होंगी, लेकिन किसानों की तैयारी भी देख लीजिए। किसान कितनी बड़ी संख्या में हैं। जब ठीक है कि घग्गर नदी के ऊपर जो हरियाणा पंजाब की जो सरहद है उस पर पुलिस की अपनी तैयारियां होंगी, लेकिन आप देखिए कि किसानों की अपनी तैयारियां हैं। कंवर दिलीप अपने किसान साथियों को एक हिसाब से हौसला अफजाई कर रहे हैं हाथ उठाकर, और किसान भी लगातार दिख रहे हैं, तैयार दिख रहे हैं। ये नज़ारा जरूरी है। ट्विटर पर जो तस्वीर चल रही है वो एक हिसाब से डराती भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि हम बात करते रहेंगे, आप जो ये ट्रैक्टरों की लाइन है इसी के ऊपर कैमरा रखें, इन चेहरों को दिखाते रहें। कंवर दिलीप क्या कहना चाहेंगे? पुनिया जी, जो आपको लग रहा है ना कि शायद वो तस्वीर लोगों को डरा रही है, ये लाइन देखेंगे हम, इंटरव्यू करते थक जाएंगे, ये लाइन खत्म नहीं होगी। जब लोग डरते हैं ना तो फिर घरों से नहीं निकलते। अभी आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान, मजदूर, और आपको दिखाऊंगा मैं बीबियां जो ओल्ड एज, उनमें कितना जोश है। किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। ये नहीं है कि कोई बैरिकेड से डर रहा है, जहाँ कोई सरकार के जो कील गाड़ रहे हैं वहाँ से डर रहा है, जहाँ जो पुलिस अपनी मॉक ड्रिल करके बता रही है, पत्थरबाजी करके, जैसे उन लोगों को बताना चाहती है किसान पत्थरबाजी करने आ रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं किसान ना किसान ने कभी पत्थरबाजी की है,
और ना आगे भी करेगा। अगर किसान पे, मजदूर पे सरकार जुल्म जबर करती है तो हम जो जबर का जवाब है वो सब्र से देंगे। हमने दिल्ली मोर्चे दौरान पिछले 1 नंबर में बोला था कि जितनी लाठियां हमारी पीठ पे पड़ेंगी, बिल काले कानून रद्द होने पे उतनी मोहरें लगेंगी, उतनी स्टैंप लगेगी। एक लाठी पड़ेगी और एक स्टैंप लगेगी। हमने वो तरीका सीखा हुआ है। हमें मालूम है कि सरकार हमें प्रोवोक करने की भी कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने हथकंडे नहीं अपनाएगी। सरकार हो सकता है, हम इतने यहाँ तक सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है सरकार हमारे बीच अपने बंदे डाल के को पत्थरबाजी वगैरह करवा दे। हम उसके लिए एक एक बंदे की जो ये जा रहे हैं ना, गांव से एक एक बंदे की लिस्ट बना के चल रहे हैं कि कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जोश, हाँ ये जोश दे सकते हैं। अगर इनके मन में डर होगा ना कोई, तो ऐसा जोश नहीं दिखेगा आपको। ठीक, तो अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आपने कैमरामैन आपका दिखा सकते हैं कि दोनों तरफ है। ये 1 किलोमीटर की इधर लाइन है और 2 किलोमीटर की जहां से हम चले थे, ये इधर वाली लाइन है जो हमारे राइट हैंड साइड है, वो 2 किलोमीटर लंबी लाइन इधर भी है पीछे। और ये सिर्फ एक जिले की जत्थेबंदी है? बिल्कुल एक जिले की, और वो भी अभी पूरा जिला यहाँ पे शाम तक पहुंचेगा। अभी पहुंचा नहीं है। हमारे सर जिले के किसान अभी सारे पहुंचे नहीं है? अभी सारे पहुंचे नहीं है। अभी वो कहते हैं ना कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म आप कल को देखेंगे। ऐसे ही जैसे ये तैयारी, ऐसे ही तरन तारण की तैयारी हो चुकी है, ऐसे गुरदासपुर की तैयारी, ऐसे कपूरथला, जलंधर, मानसा, फाजिलका, कपूरथला और इधर होशियारपुर और पठानकोट, ऐसे ही तैयारियां चल रही हैं। फिरोजपुर की बड़ा काफिला, ऐसा ही काफिला आपको, अगर आप उधर आपको विजिट करने का मौका मिले तो देखेंगे कि फिरोजपुर का ऐसा ही काफिला फिरोजपुर का भी तैयार है। सो हम देखें कि अभी आप देखेंगे कि ये एक जथेबंदी का एक जिला है, और देखिए कि पंजाब से कितनी जथेबंदियां हैं और फिर सभी का काम कितने कितने जिले में है। सो हम चाहते हैं, और एक बात और मैं अपील करना चाहते हैं, जो हमारे साथी अभी संघर्ष में नहीं उतरे उनसे, कि भाई लोग देख रहे हैं, लोग उसी का साथ देंगे जो लड़ेगा। तो अपील है उनसे भी कि मैदान में उतरना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो बात है कि कुछ जथेबंदियां हैं किसानों की जिन्होंने चुनाव लड़ा था आके पंजाब में, वो जथेबंदियां अभी इस मैदान में उतरी नहीं हैं। तो लगातार उनसे भी अपील की जा रही है कि ठीक है कि आपने चुनाव लड़ा, आपने गलतियां की, लेकिन आप लोगों को भी संघर्ष में उतरना चाहिए। उन्होंने एक अपनी कॉल दी हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में जो ज्यादा असर है वो इस कॉल का ज्यादा है, और सरकार भी कहीं ना कहीं इसी कॉल को रिस्पॉन्ड कर रही है। हम तो ऐसे सोचते हैं कि काम वो करना चाहिए जिससे सरकार को कुछ फर्क पड़े, जिससे लोगों का कुछ ना कुछ। हमने अभी पहले जैसा ट्रेंड था कि रोड ब्लॉक करना, दुकानें बंद करवाना, हम सोचते हैं कि एवोल्यूशन होना चाहिए जथेबंदियों के माइंडसेट में भी, जैसे वो अंतिम फेज होना चाहिए, अंतिम लड़ाई का अंतिम दौर, कि रोड ब्लॉक करना पड़े। हम बोलते हैं कि आम जनता को तंग करके हमारे लिए अगर कोई रास्ता नहीं बचेगा ना, तो हम उस नौबत तक जाएंगे। लेकिन जो सरकार के खिलाफ अभी जो मोदी सरकार ने हमसे वादे किए थे, बात तो उनकी है, लड़ाई तो मोदी सरकार से है। बोल के भी आए थे कि दिल्ली आंदोलन खत्म नहीं हुआ, पेंडिंग, हमने स्थगित किया है। तो फिर दोबारा कब शुरू करेंगे? क्या हम मोदी सरकार को दोबारा आ जाए पावर में और 5 साल फिर उसको कोई परवाह ना हो, तब करेंगे। इसलिए यही सबसे अच्छा मौका है और सभी को इस लड़ाई में आना चाहिए। हाँ, ये लगातार बात तो हो रही है कि आप लोगों ने भी एन चुनाव का मौका चुना है। हाँ, तो चुनाव के समय में आप लोग ये सब कर रहे हैं, क्या कारण है कि चुनाव के सिर्फ 3 महीने हैं और उस दौरान आप ये आंदोलन कर रहे हैं? कहीं ये राजनीतिक तो नहीं चाल आप लोगों की? नहीं, राजनीतिक नहीं, लेकिन राजनीतिक लोगों की जो नब्ज होती है ना, हाँ, वो पकड़ने का सबसे अच्छा मौका ये होता है। अच्छा, हाँ, राजनीतिक, हम ऐसे राजनीतिक नहीं है कि जो ऐसे राजनीतिक नहीं है कि राजनीति को प्रभावित भी ना करें। राजनीति को के अलावा आप अपना घर भी नहीं चला सकते। वैसे तो वो वोट की सियासत हम नहीं करते, वोट की सियासत कोई करे, हमें कोई इससे मुश्किल नहीं है, करे जिसने करनी है, लेकिन हम उससे दूरी बना के चलते हैं।
यही बात है, और इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अच्छा, ये जो इतना इतना हजूम किसानों का जा रहा है, तो किसानों के अपने सवाल भी होंगे कि भाई पिछली बार जैसे आप लोग इनको वापस ले आए थे, तो कहीं अब की बार तो बिना कुछ दिलाए आप वापस नहीं ले आएंगे? आपको मालूम होगा कि जो मेन जो काफ़ी वो संगठन है इस आंदोलन में जो चाहते थे कि पिछला आंदोलन कंटिन्यू रहे। हम चाहते थे कि एमएसपी पे कोई ना कोई बात हो, स्वामीनाथन के पे बात हो, किसानों के कर्ज पे बात हो, लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस को ऐसे बने कि हम कंटिन्यू उसको स्थगित करना पड़ा। और इस बार जो लोग जा रहे हैं वो वही लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि भाई कंटिन्यू क्यों नहीं करा, तो उनको बोलते हैं कि कंटिन्यू नहीं करा। तो अगर किसी ने उस टाइम पे गलती की तो अब गलती को सुधारने का समय है अभी। तो हमें क्या करना, हमें चाहिए कि अब भी दोबारा से हम ये भी समझते हैं कि ऐसा ये नहीं है कि ये आंदोलन रुक गया था। ये आंदोलन अलग अलग रूप में रूपायमान हो रहा था, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं ना कहीं इसी दिल्ली का आंदोलन का रूप आपने देखा है, जो आंदोलन लगातार चलते रहे हैं। ये जरनैली सड़क है, ये दिल्ली जाती है, और आपको बताया भी मैंने कि पहले सल्तनत काल में सड़क बनाई गई थी और मुगल काल में भी इसका निर्माण हुआ और आगे भी चली। अब ये जो सड़क ये किसान है, और किसान नौजवान आप देखो, इनको बताइए कि डर है किसी तरीके का आपके? मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कहाँ से आए हो बाबा जी? अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ, बासर के गल्लासान साहब। अच्छा, कैसी तैयारी है आपकी? पूरी फुल तैयारी है। तो राशन पानी? राशन 6 महीने का देखो, गड्डिया पर राशन पानी फुल राशन, मंजे बिस्तर सब फुल है। वो वीडियो देखिए आपने जिसमें सरकार ने भारी बैरिकेड लगा रखी जाए, पप जाएगी, पोट पर छोड़ देंगे, खेड़ देंगे उसको, कोई बात नहीं ऐसी। इन्हें लगते हैं, सानू कोई बात नहीं है। मुखिया से कूटेंगे बाबू मोदी से कूटेंगे, मोदी को कोई नहीं मुक्के से कुटेंगे। तो जो किसानों में एक उत्साह है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना उत्साह है, और लगातार वो बात कर ही रहे हैं कि किस किस्म की उनकी तैयारियां हैं। सरकार की तैयारियां अपनी होंगी, लेकिन इन किसानों की तैयारियां सरकार से मुझे ज़्यादा लग रही हैं। देखने के लिए शुक्रिया।